आपको समाज में वकील पैदा करने हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में। अगर सरदार पटेल के अनुयायी हो तो, और जाति की वजह से पूछ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, विचारों की वजह से पूछ रहे हो तो कम से कम एक चीज, भाई सरदार पटेल के पास सबसे बड़ी जो पूंजी थी कि वो विदेश से पढ़ करके आए हुए बैरिस्टर थे। भीमराव अंबेडकर के पास जो सबसे बड़ी पूंजी थी कि विदेश से पढ़ के आए हुए बैरिस्टर थे, इसलिए भारत में उनके ऊपर कोई टच नहीं कर पाता था। तो अगर दो बैरिस्टर को पूजते हो तो घर में बैरिस्टर तो तैयार करो, अच्छे वकील तो तैयार करो। जिस दिन 10 काले कोट वाले और 5 पत्रकार थाने में पहुंच गए, किसी विधायक की जरूरत नहीं। बताइए गलत कह रहा हूं भैया, गलत तो नहीं कह रहा हूं। 5 पत्रकार और 10 काले कोट थाने पर आपकी सही बात कहने पहुंच जाए, ना किसी लखनऊ वाले नेता की जरूरत, ना दिल्ली वाले नेता की जरूरत, ना नीरज पटेल की जरूरत, ना केसर की जरूरत। अब सवाल है कि पत्रकार तैयार कैसे होंगे? तो भैया हमारी दुकानदारी तो ठीक ठाक चल रही है, कि सब्सक्राइबर बहुत हो गए, आप लोगों के सहयोग से खूब लोग बुलाने लगे। हमारी ज्यादा चिंता न करिए, ठीक ठाक धड़क रहा है मामला, ठीक ठाक। उसकी चिंता करिए जो इलाहाबाद में रहने वाला पत्रकार पेट्रोल और डीजल के लिए महरूम है। मैं पता है इतने घमंड के साथ क्यों बोल लेता हूँ, इसलिए बोल लेता हूँ कि अगर सरकार जेल भेजेगी तो 2-3 महीने की व्यवस्था घर में है, और जिस दिन ये लग जाएगा कि पेट्रोल डीजल कल कैसे डलवाएंगे, आधा कॉन्फिडेंस खत्म। पैसा खुदा नहीं है मगर बेसिक नीड है। तो आप जिन भी पत्रकारों से, जिन भी वकीलों से उम्मीद करते हैं कि वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े, उनकी लग्जरियस लाइफ चलाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। नीरज पटेल के घर में एसी लगेगी, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन नीरज पटेल माइक खरीद ले अच्छा, ये आपकी जिम्मेदारी। नीरज पटेल के पास स्टैंड अच्छा हो, एक रिपोर्टर है 3 और बढ़ जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इन्हीं सब अनुरोधों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। एक और अनुरोध कर लेता हूँ, महिलाएं चूंकि नहीं है, एक महिला प्रतिनिधि बैठी है हमारे बीच में, उन्हीं को सुना लेते। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि अपने घर में महिलाओं को जरूर बता देना, मीडिया में सेंसरशिप लागू करनी है। मीडिया मतलब टीवी, जो कल के दिन इडियट बॉक्स था वो आज आपको इडियट बना रहा है। अपने घर की महिलाओं से अनुरोध करना है कि घर के बच्चों को डायन, चुड़ैल, नागिन जैसे सीरियल नहीं देखने देते। ये सीरियल पता क्यों लाए जाते हैं? याद होगा आपको, पहले चला करते थे रामायण और महाभारत में। लोगों ने कहा अच्छा पाखंड के खिलाफ जागरूकता आ गई है, रामायण और महाभारत नहीं देखने दोगे तो बाल हनुमान ले लो, जय गणेशा ले लो, कार्टून के फॉर्म में लो, लेकिन लो वही जो हम चाहते हैं। तो सेंसरशिप लागू करनी पड़ेगी। बच्चों को बचपन से क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। जब वो डेवलप होगा, भाई आप तो डेवलप हो चुके, जब आपका बच्चा डेवलप होगा, पत्नी पर कम कोशिश करो, कोई टेंशन नहीं है, बच्चे पर कोशिश करो। बच्चा अभी कोरा दिमाग है, उसके अंदर तार्किकता भरनी है। बच्चे को जब बचपन से डेवलप करोगे, उसको अंधविश्वास और पाखंड की चीजें नहीं दिखाओगे तो वो तार्किक डेवलप हो जाए। इसलिए आपको घरों में इस तरह के सीरियल नहीं दिखाने हैं। आपको याद है कि मुनुचवा करवाया था किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय मुनुचवा आया था, और चोटी कटवा आया था तब किसकी सरकार थी? हाँ, चोटी कटवा अभी आया था 3-4 साल पहले। उस समय सरकार थी विश्व के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो सम्मान करता हूँ, ताकतवर प्रधानमंत्री है। इसीलिए लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जब इतने ताकतवर प्रधानमंत्री, इतने ताकतवर गृह मंत्री को सत्ता सौंपी दी है, तो भैया भारत चीन, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम के मसले उन्हीं को सुलझा लेंगे। भाई हम भी तो मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ताकतवर है, तो पाकिस्तान के झगड़े, यूक्रेन और रूस के झगड़े और चीन के झगड़े उनको सुलझा लेंगे ना, ताकतवर है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? बच्चों की फीस, पेट्रोल डीजल के दाम, घरेलू गैस के दाम, बच्चों के किताबें कैसे आएंगी, कॉपियां कैसे आएंगी, नौकरी सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी, आरक्षण सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, क्रीमी लेयर का दायरा इतना बढ़ा करके उसमें सैलरी को तो नहीं जोड़ दिया जाएगा। यही सब तो मुद्दे आपके हैं। पता क्या है? किसान से पूछो, नौजवान से पूछो, बेरोजगार से पूछो, भैया काय को बीजेपी पसंद है? अरे भैया सारी की दुकानें बंद हो गई, टाइट करके रखे सरकार, टाइट करके, मतलब उनको टाइट करके रखने के चक्कर में तो बात आले आरक्षण
लक्षण चला गया, तुम्हारी नौकरी चली गई। अमर सिंह पटेल गवाह बैठे हैं। एक से एक तुर्रम खां से सवाल पूछना चाहता हूं समाज के बड़े बड़े ठेकेदारों से। सरकार ने 31 सरकार में शामिल विधायकों के बावजूद बर्खास्त कर दिया। किसी के औकात है बोलने की? क्यों तेल लगाने जाओगे 31 के यहाँ? मौजूदा में 41 विधायक हैं। प्रतापगढ़ जब कांड एक नहीं हुआ, मैंने तो एक मामला उठाया, उसके बाद प्रतापगढ़ में 4 ऐसे कांड हुए। एक और गांव है जहां इंटर कॉलेज में किसी कुर्मी समाज के व्यक्ति के हाथ तोड़ की गई। तो जब समाज के मठाधीश बोले कि नीरज भाई ने गेम बिगाड़ दिया, नहीं तो हम धनुष उखाड़ देते, तो हमने कहा भैया यहाँ तो हमने गेम नहीं बिगाड़ा, यहीं उखाड़ दो तुम धनुष। तो जहां हमने जो हमने मामला उठाया उसको हमने बिगाड़ दिया, और जो हमने नहीं उठाया वहां तो गए नहीं। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है, विधायकों और डीएम की संख्या हिस्सेदारी नहीं होती। विधायकों और डीएम की संख्या की बजाय सामाजिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जाति के आधार पर आपसे भेदभाव ना कर पाए। कोई व्यक्ति, अब देखिए, अब तमाम लोग इस बात में खुश हैं कि यादव डीजीपी नहीं बन पा रहे और जाटव चीफ सेक्रेटरी नहीं बन पा रहे। अब सवाल ये है, तो तुम बन पा रहे हो क्या? भाई जो इस बात में खुश है उनसे सवाल है, तुम बन जा रहे हो क्या? तो खुशफहमी कितनी गलत है। हम अपनी हिस्सेदारी मांगने की बजाय इस बात में संतुष्ट है कि ये परेशान है। मेरा सिर्फ एजेंडा ये है, तुम किसी को वोट करो लेकिन मुद्दे तुम्हारे हो। कोई तुम्हारे घर पर राम मंदिर का मुद्दा लेकर के आए, उससे कहो भैया जातिवाद करना। कोई तुम्हारे घर पर कहने आए ज्ञानवापी मस्जिद, कह दो भैया निजीकरण। कोई तुम्हारे घर पर कहने आए कि मथुरा बाकी है, तो कह दो भैया अभी आरक्षण और मंडल आयोग की सिफारिशें भी लागू। इस तरीके से छूमंतर होगा कि दिखाई नहीं देगा दोबारा। गारंटी से बता रहा हूं, मेरे घर पे भी मांगने आए थे लखनऊ। हमने कहा भैया मैं खुद बहुत बड़ा भक्त हूं। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हो, मैं खुद इधर शंकर जी का मंदिर बनवा रहा हूँ, हम ही को चंदा दे दो। तो बोले कि अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, राम मंदिर में सबकी आस्था है। हमने कहा शंकर में आस्था नहीं है आपकी? तो बोले है आस्था। तो हमने कहा हम ही तो दे दो यार, 2-3 हजार रुपये यहाँ बनवा रहे हैं। तो बोले कि आप थोड़ा दूसरे टाइप के आदमी लग रहे हैं। हमने कहा दूसरे टाइप के नहीं लग रहे, मुझे सिर्फ ये बता दो कि राम मंदिर में कितने % ओबीसी और एससी पुजारी बनेंगे, ये बता दो तो हम भी आस्था के साथ दे देंगे तुम्हें। मैंने कहा हम घंटा बजाने के लिए पैसा नहीं देंगे, माफी चाहता, निकल लिए चुपचाप। तो समय बहुत हो गया है, मुझे लगता सारी बातें हो गई। असली विलेन देश में इस समय मीडिया है। आपको ये तय करना है कि कौन से मीडिया को देखना है, कौन से को नहीं देखना है। जय विज्ञान, जय संविधान। एक अंतिम बात कह देता हूं अपने दिल की। मुझे बुलाने और नेशन जनमत के सम्मान के मायने आप जानते हैं। नेशन जनमत के सम्मान के मायने ये है कि समाज में पोटेंशियल बहुत है, समाज में जिंदा लोग बहुत है। समाज अभी ना मुर्दा है ना सोया हुआ, और यहाँ ज्यादातर ओबीसी वाले हैं। आपको ये गर्व होना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि ओबीसी मुर्दा हो गया, उनको ये दिखाना चाहिए कि ओबीसी वाले भी जिंदा है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना जानते हैं, अपना हक हुकूक छीनना भी जानते हैं। संख्या थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, जितने लोग आपने बताए हैं, मैं तो सोच रहा था इससे कम लोग भी होंगे तब भी काम चलेगा। ना वोट लेना है ना नोट लेना है, तो संख्या का क्या करना है। इतने लोगों में 2 लोग भी मेरी बात समझ गए, मेरा काम हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या से। संख्या बल से अगर काम चल रहा होता तो हो तो 85%। एक एंटीना वाला आकर के, गांधी यादव जी बैठे हुए, कहना नहीं चाहिए, बाद में राज्य स्तरीय पुरस्कार में नाम बदलवा लेता है, रातों रात 2 साल का एक्सटेंशन करवा लेता है, हम कहते हैं कि हम बहुत संख्या है। तो संख्या ज्यादा होने से नहीं होती है, उस संख्या बल में लड़ने वाले कितने हैं इससे फर्क पड़ता है। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।